वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पार्ट 6 इस सीरीज़ का, जो कि है MGPE 13 सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्फ्लिक्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नागरिक समाज हम पहले वाले वीडियो जो है उसमें कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने नागरिक समाज ही समझाया था आपको। ठीक है, अब बात करेंगे वैश्विक नागरिक समाज की। वैश्विक रूप से नागरिक समाज, पूरे वर्ल्ड का नागरिक समाज क्या है। तो इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, शॉर्ट नोट में नहीं, बड़े वाले में आता है, इसमें लिखिए सब अलग अलग देशों के नागरिक हैं। NGO और सामाजिक आंदोलन किस एक वैश्विक मुद्दे पर, जैसे पर्यावरण या मानवाधिकार, बड़े बड़े मुद्दे होते हैं। जैसे पर्यावरण एक मुद्दा जो है वो पूरे वर्ल्ड का है, ऐसा नहीं है सिर्फ भारत के लिए वो मुद्दा है, पाकिस्तान के लिए मुद्दा है। क्योंकि अगर देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो सिर्फ कि हमारे लिए थोड़ी हो रही है, वो तो पूरी दुनिया के लिए हो रही है। तो ये वैश्विक मुद्दा है। तो वैश्विक मुद्दों पर जब बात आएगी तो सीमा पार चली जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, वैश्विक नागरिक समाज बन जाएगा। मानवाधिकार सब क्या है, देखो मानव हर देश में रह रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ हम मानव है हमारे देश में रह रहे हैं। हर देश में रहने के लिए सीमाओं के पार जाना के साथ आते हैं और उसे वैश्विक नागरिक समाज कहते हैं। ऐसे टॉपिक जो सीमाओं के पार जा रहे हैं, सीमा से बड़े हैं। जैसे मान लो जो ये पेपर लीक वाला मामला है, शिक्षा व्यवस्था वाला मामला है, ये कैसा मामला है, ये हमारे देश के अंदर का मामला है। हमारे देश की सिविल सोसाइटी के लोग ग्रुप्स उठ के उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पूरे वर्ल्ड का मामला नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पेपर लीक नहीं हो रहे, सिर्फ हमारे देश में हुए। तो हमारे देश का मामला नहीं, तो वो सिविल सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं। लेकिन वैश्विक सिविल जो इंटरनेशनल है उसके अंदर बड़े मुद्दे आते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरण का ही आ रहा है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। क्या है कि सीमाओं के पार हो जाना, यह किसी एक देश की सरकार के अधीन नहीं होता है। यह ग्लोबल सिटीजनशिप का स्वतंत्र नेटवर्क होता है, ग्लोबल वाला होता है, एकजुटता के उद्देश्य होता है। पर्यावरण वाला टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक पर्यावरण है, मानवाधिकार और शांति के ऊपर है। ये सार्वभौमिक मुद्दे हैं जो राष्ट्रों की सीमाओं के पार है। ऐसे मुद्दे जो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्र आवाज़, सरकारें और कॉम्पिटेंस की को जवाबदेही ठहराने की इसकी मुख्य भूमिका होती है। मतलब ये कि ये जवाबदेही मांगते कि भाई ये जो गलत चीज़ें हो रही है कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। ठीक है, वैश्विक नागरिक समाज के प्रमुख उदाहरण, सबसे ज़्यादा अच्छे इसके उदाहरण क्या है बेटा। एक तो ये ग्रीन पीस वाला, जिसके अंदर किस पे बात होगी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और समुद्र प्रदूषण के खिलाफ वैश्विक अभियान चलाया गया, जिसे कि 55 प्लस देशों ने सक्रियता है। 55 प्लस देशों के लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, जिसका नाम क्या, ग्रीन पीस, जिसका मेन काम है वर्ल्ड वाइड पर्यावरण को बचाने के लिए काम करना। एमनेस्टी, ये वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, मानव अधिकारों की रक्षा पर बात कर रहा है, राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर बात कर रहा है। राजनीतिक रूप से जिनको कैद कर लिया गया, मान लो 2 नेता है, एक नेता सही बात कर रहा है लेकिन दूसरी पार्टी ने क्या करा, उसके सही बोलने पर भी उसको कैद कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उसको सारे उनके राज वस पता होंगे, तो उसको रिहाई में ले लिया। तो राजनीतिक जो कैदी बने हुए हैं उनको यातना जो दी जा रही है उनको खिलाफ, कि उनको बाहर निकालो। ठीक है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बोलने का अधिकार हो। और 150 प्लस देशों और 70 लाख से अधिक सदस्य हैं इसमें जुड़े हुए हैं इस वाले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये क्या मेन फोकस कर रहा है कि राजनीतिक कैदियों को बाहर निकाला जाए, जो पॉलिटिकल से रिलेटेड लोग अंदर चले गए। ठीक है, जैसे नेहरू जी थे, राजनीतिक तो थे, बार बार जेल आते जाते रहते थे, गांधी जी भी जेल आते जाते रहते, जितने भी हमारे पॉलिटिकल वाले थे ना, ये स्वतंत्र संग्रामी, ये आते जाते थे रहते थे जेलों में, सरकार के खिलाफ बोलते थे, उसको अंदर कर देते थे। तो यही होते हैं राजनीतिक कैदी, राजनीतिक। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर ये जो है इसमें क्या कर रहे हैं, ये मेडिकल एड दे रहे हैं किन को, युद्ध, महामारी, आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ भी दिक्कतें आ गई ना, प्राकृतिक दिक्कतें आ गई, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये राजनीति के बिना राजनीति के बिना किसी भेदभाव के ना चिकित्सा दे रहे हैं, मेडिकल एड पहुंचा रहे हैं। नोबल शांति पुरस्कार भी इन्होंने जीता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये 3 लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, रेड क्रॉस वाले। उन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड वॉर 1 में भी और 2 में भी जितने भी लोग घायल होते हैं उनकी मदद की थी, उनको एड दी थी। ठीक है, वैश्विक नागरिक समाज की भूमिका और मुख्य सीख, मतलब इसकी मेन भूमिका क्या है। वैश्विक नागरिक समाज की भूमिका में क्या आ रहा है कि वैश्विक स्तर पर सरकारों पर दबाव डालना कि वो कल्याण के काम करें, अंतर्राष्ट्रीय संधियां बनाना, जैसे पेरिस जलवायु समझौता 2015 का है ये, कि आपको मानना पड़ेगा कि जो आपका पर्यावरण ख़राब हो रहा है इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैस जो इतनी ज़्यादा लोगों ने कर दिया, हर देश कर रहा है, उसको बढ़ाते जा रहे हैं ग्रीन हाउस गैस को, उसको कम करो। कब तक बढ़ाओगे, एक दिन ऐसा आ जाए कि बिल्कुल
500 पार चला जाएगा टेम्परेचर, फिर कहाँ जाएंगे, फिर नहीं रह पाएंगे ना। 50 डिग्री में ये हालत हो रही है, सोचो 100 डिग्री पहुंच जाए टेम्परेचर तो कैसे रहेंगे। तो इन्होंने इस टॉपिक से बात की है, को लागू करवाने में मदद की। संकट के समय, भूकंप, महामारी के टाइम पर बिना राजनीति करे, भेदभाव के वहाँ मदद पहुँचाना, ठीक है। मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को आकर्षित करना कि भाई यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये इसके मतलब मेन काम है जो हमने पीछे भी पढ़ लिए। मुख्य सीख क्या, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध होता है, ठीक है। करते हैं सरकारों का प्रतिरोध, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। वैश्विक नागरिक समाज की बात आती है कि हम जो हैं पूरे वर्ल्ड के नागरिक हैं, इंसान जो हैं पूरे वर्ल्ड के लिए हैं, हम पूरे वर्ल्ड के लिए काम करेंगे। दोनों एक ही सच्चाई को दर्शाते हैं, ठीक है। बदलाव चाहते हैं, शांति से नागरिकों के पास उनको अधिकार दिलाना चाहते हैं, ठीक है। हिंसा नहीं करते, नैतिक बल पर रहते, सच्चाई पर रहते, सीमाएं नहीं होती, एकजुटता होती है, वैश्विक मुद्दों पर काम करते हैं, चुप नहीं आवाज़ उठाते हैं। हर नागरिक की जिम्मेदारी है इनके को पार्टिसिपेट करना, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। बस ये कि जो एनजीओ के काम हमारे देश में हो रहा है ना, वैसे ये एक बड़े लेवल पे कर रहे हैं वो काम। जो आपको एनजीओ के आपने फर्स्ट पेज पे नोट्स लिखे हुए हैं ना, फर्स्ट वाली वीडियो में, उसी सबको आपको इसमें ऐड कर देना है। बस बड़े लेवल पे है ये, ठीक है। नाम चेंज कर दो हल्का सा, बाकी काम तो सारे वही कर रहा है, ठीक है। एनजीओ वाले सारे काम कर रहा है। ये नेशनल एनजीओ जैसे मान लो ह्यूमन राइट की बात करेगा, नागरिकों के अधिकार की बात करेगा, विश्व को, हर नागरिक को इसमें एकजुट होने को प्रमोट करेगा। इंपॉर्टेंट है ये। सामाजिक कल्याण की बात करेगा, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है, ठीक है बेटा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।